नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्रक और प्रयोगशाला परिचारक की इस सीरीज में आज हम लोग मिनरल्स, विटामिन्स और अदर चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब विटामिन्स के बारे में आप पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और बाकी जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस हैं, उनको जब पढ़ते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। इससे कभी कभी आपको प्रश्न सूची मिलाओ वाले देखने के लिए जरूर मिला होगा व्यापम के एग्जाम में, ठीक है। अब प्रयोगशाला परिचारक में तो 20 नंबर का सेपरेट बायो आने वाला है, तो वहां पर आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर दिखने को मिलेगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से हो, चाहे वो प्रोटीन से हो, चाहे वो विटामिन से। और विटामिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भले 3 क्वेश्चन आए तो बहुत ज्यादा प्राथमिकता लगाई जाती है कि विटामिन से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसी पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। क्लासेस के साथ आप लोग लगातार इसी तरीके से बने रहिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। बोला गया कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? कॉड लिवर ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? तो कॉड लिवर ऑयल जो है ना, कॉड लिवर ऑयल, बचपन में जब मम्मी की गोद में थे ना, तब मम्मी ने आपको किसी पास के, आपके घर के आसपास के ये तो किसी सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वहां, शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में ले गई होंगी, या फिर किसी आंगनबाड़ी क्षेत्र में लेकर गई होंगी, आंगनबाड़ी के अंदर, जहां पर ना आप जब बच्चे रहते तो इसका आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच इस ऑयल को पिलाया जाता है। ये जो कॉड लिवर ऑयल है ये मछली से प्राप्त होता है, ठीक। कारण क्या है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए एंड विटामिन डी का, विशेषकर विटामिन डी बोल सकते हैं आप। तो विटामिन डी का और विटामिन ए का ये बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, इसलिए बचपने में इस लिवर ऑयल को किसी भी नवजात शिशु को पिलाया जाता है 6 महीना 7 महीने के अंतर में। तो आपका विटामिन डी राइट आंसर होगा। अब आप तो बच्चे थे, गोद में थे, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपने किसी बच्चे को ऐसे ले जाते हुए देखा होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका कोई नन्हा मुन्ना होगा, तो जरूर आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, और अगर आगे आने वाला होगा तो जरूर एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। विटामिन डी, इसके साथ विटामिन और कौन सा होता है? विटामिन ए। सर क्या दोनों ऑप्शन में रहे तो कैसे कर देंगे? दोनों का भी आपको देगा नहीं। पहली चीज, अगर दोनों देगा तो आपको ऑप्शन भी लेने बोलेगा, ए एंड डी दोनों वाला, जिसमें दोनों ए और जो विटामिन ए और विटामिन डी जिन दोनों ऑप्शन में रहेगा उसको लेगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना। ये दोनों है कॉड लिवर ऑयल, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कॉड लिवर ऑयल। ये नवजात शिशुओं के लिए पिलाया जाता है भाई, बच्चों बड़े में, एडल्ट्स में काम नहीं आता, बट कई लोग पी लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है विटामिन ए, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों का मिलान करें। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। मैच द विटामिन एंड द डिसीज कॉज्ड बाय देयर डिफिशियंसी करेक्टली। ओके, विटामिन दिया है, यहाँ डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी दिया है, कमी से कौन कौन से रोग होंगे वो हमको देखना है। पहला दिया विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से आप बार बार सुनते आते हो, बचपन में क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं, रतौंधी रोग। तो रतौंधी कहाँ दिख रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस दिख रहा है हमको फर्स्ट में। चलो ठीक है, पहला इसका हो गया। विटामिन डी में क्या होता है? आपका सूर्य की किरणों से मिल जाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हड्डियों से संबंधित रोग यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? रिकेट्स। अच्छा, 4th। तो ए का 1, बी का 4, कौन सा दिख रहा है? ए का 1 यहाँ 2 जगह था, बी का 4 यहां पर था, बाकी किसी में नहीं है। राइट आंसर ये। बाकी 2 आपको मालूम हो या ना हो, कोई भी 2 मालूम है और पेयर में आ रहा है तो आपका आंसर निकल जाता है। ये टेक्निक आपको बार बार अपनाना है। कोई भी 2 चीज आपको मालूम है और वो दिख गई तो बाकी आप मेहनत मत करो, समय बचा कर चलो बाकी चीजों के लिए। तो ये 2 आपके यहीं से राइट आंसर मिल गया। चलो बाकी को भी देख ही लेते हैं, पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है बाकी सभी को बताना। विटामिन सी
अब विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम, केमिकल नेमिंग हम लोग बोलते हैं। और इसी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जो कि त्वचा से संबंधित है। सी का 3, तो सी का 3 भी था यहाँ पर भाई, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और केवल विटामिन बी नहीं, B1, स्पेशली B1 से, ठीक। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए में सारा चीज दिया गया था, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ इस वाले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो आपको कथन कब पता रहेगा कि इनकरेक्ट है या करेक्ट? आप लोग का डिमांड रहता है ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा सर, कथन वाले ज्यादा आएंगे सर, कूट वाले ज्यादा आएंगे। भाई पहली चीज तो ना क्लियरिटी रखो अपने माइंड में। पेपर टफ कब होता है? जब आपकी तैयारी नहीं है। तो कथन वाले प्रश्न आने या नहीं आने से पेपर टफ नहीं हो जाता है। कथन वाले क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? थ्योरी के बीच से ही तो बनेंगे। अगर आपका थ्योरी ही क्लियर नहीं है तो कहाँ से कथन वाले क्वेश्चन बनेंगे? तो टफ है, हार्ड है, सरल आए बता रहे हो सर, कठिन पढ़ा रहे हो सर, ये सबसे तो दूर ही रहो। जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम उसको फॉलो करते हुए चलो। अभी इसी क्वेश्चन में फिर से मैं आपको समझा दूंगा कि आपका पकड़ इसमें था कि नहीं, ठीक। सिंपल से चीज। पहला देखो, एंटी ऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। अब ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेशली जो बायो में ग्रेजुएशन कर रखा होगा ना, शायद उसको मालूम हो, जो मेडिकल डिपार्टमेंट का कुछ पढ़ाई किया हो, कोर्स किया हो, शायद उसको मालूम हो। सामान्य ग्रेजुएशन वाले को नहीं मालूम होगा, 10th पास स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, क्योंकि आप जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 10th पास है। ये जो E300 लिखा ना, एंटीऑक्सीडेंट E300, इसका सामान्य नाम हम लोग विटामिन सी पढ़ते थे। एस्कॉर्बिक एसिड तो रासायनिक नाम हो गया, और जो नेमिंग में है उसमें E300 के रूप में पढ़ा जाता है। तब अभी क्या कब याद रहेगा ये? जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हो सकता है कि मैंने जिसमें पढ़ा है ये नेमिंग यूज ना किया हो, तो मैं बार बार बोलते चलता हूँ कि ये नोट करते चलना। जब भी किसी आपके थ्योरी के ऐसे पोर्शन में जो आपने नहीं पढ़ा और एमसीक्यू में आ रहा है, वो नोट जरूर करना। तो पहला चीज तो ये तो कथन सही था, हमको गलत ढूंढने बोला। तो कब पता रहेगा? जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा। दूसरा, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे गलत स्टेटमेंट है ये। विटामिन से कभी भी ऊर्जा प्राप्त होगी ही नहीं। क्या प्राप्त होता है? आपके रक्षात्मक प्रणाली, बोलूं तो इम्यून सिस्टम को बेस्ट रखता है विटामिन। अगर विटामिन की कमी ना, इम्यून सिस्टम गिरेगा, आपको अलग अलग प्रकार के रोग होंगे। तो ऊर्जा कभी भी नहीं देता। ऊर्जा कौन देता है? आपका कार्बोहाइड्रेट देता है, आपका फैट देता है, वसा। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये शरीर में उपापचय के लिए, हाँ, मेटाबॉलिज्म में जो भी होता है उससे वर्क, किसी चीज को पचाने के लिए या किसी वर्ग में आपके बैक्टीरियाओं को लड़ने के लिए, उनका पाचन करने के लिए जरूरी हो जाता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, ये सही था, लेकिन ये गलत था। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही था। तीसरा, अच्छा, दो और है, देख लेते। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है, सही स्टेटमेंट है। जब भी विटामिन के की कमी होगी, आपको रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग कभी भी नहीं होगा, राइट स्टेटमेंट था ये, तीसरा भी। चौथा, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति, हाँ, प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन जो हमारा पावर होता है वो डैमेज होता है, कम हो जाता है। क्यों? फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई की कमी है शरीर में, और इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए क्या खाना होता है? अंकुरित अनाज सबसे बेस्ट माना जाता है, अंकुरित गेहूं, बाकी हर प्रकार के आप अंकुरित अनाज खा सकते हैं। तो ये है। तो कौन सा गलत था इसमें? केवल और केवल दो, ओनली 2 इसमें रॉन्ग था। तो भैया कोई भी चीज सरल और कठिन कब होगा? जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है। तैयारी नहीं है ना, तो आपको हलवा वाला क्वेश्चन भी पूछेगा ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बताओ, अब कंफ्यूज हो गए, अरे थाइमिन मानूं, अरे रेटिनॉल मानूं, अरे एस्कॉर्बिक एसिड मारूं क्या? तो इस चीज को थोड़ा सा सोचते हुए समझते हुए चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? हु डिस्कवर्ड विटामिन? अब बोलोगे ये सरल क्वेश्चन नहीं है। जब आपको पता है ना तो सरल है। अरस्तु भी दिख रहा है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु होता है, हो सकता है विटामिन खोजा होगा, अरस्तु मार दिए नहीं। तो इन चीजों को समझा करो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कॉसिमिर फंक। क्या? कॉसिमिर फंक, विशेषकर हम लोग फंक के नाम से जानते हैं इसको, फंक ही आप याद रखना। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1912 में। 1912 में आप देखोगे, 1912 में फंक ने विटामिन का खोज किया था। चलो अगला प्रश्न में चलते। निम्नलिखित में से किसकी कमी से बेरी रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस बेरी डिसीज? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन डी। तो मुख्य रूप से भी ये विटामिन B1 की कमी से है बेरी रोग होता है। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया।
विटामिन बी के अंतर्गत टोटल ये विटामिन बी है ना, विटामिन का ग्रुप होता है, 12 प्रकार के विटामिन आते हैं, जिसमें से विटामिन बी 1 है वेरी वेरी रोग का कारक। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे देख चलते हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील का मतलब क्या समझते हैं? जो पानी में घुल जाए। विटामिन टोटल हमारे पास 6 है। मेनली जो विटामिन है वो 6 प्रकार के, लेकिन हमारे शरीर के लिए एकदम जो जरूरी है वो 13 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो विटामिन है वो नंबर में 13 आते हैं, लेकिन टोटल बेसिकली जिसको आप मेनली पढ़ते हैं वो 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 6 विटामिन होते हैं। इनमें से जो बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलता है, सॉल्युबल होता है। किसमें? सॉल्युबल होता है ये आपके जल में, वाटर में। और बाकी जो ये है ना बचे हुए 4 ए, डी, ई, के, ये आपके वसा में, फैट में घुलनशील होते हैं। किसमें? फैट में। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन, तो भैया बी और सी जल में होता है। बी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा, ऑप्शन B1। केवल बी बोले, अब बी बोले तो मैंने बताया बी के अंतर्गत टोटल आपके 12 विटामिन आते हैं, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग, तो ये बात को ध्यान में रखना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में विलयन नहीं है? अब इसका कमेंट आप लोग करके बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसमें विलय नहीं है, कौन सा इसमें से विलय नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया, और पिछले लेक्चर का हम लोग आंसर ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जिन भी विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने जवाब दिए हैं उनका हम लोग आंसर लेते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि यार कमेंट कीजिएगा, आंसर का कम से कम रिप्लाई देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप क्लास से जुड़ाव महसूस करेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो एक यही आ गया कमेंट पहला, इतना ही आसान नहीं पूछेगा, ठीक है भाई। चलो 23 का ए था, ठीक है, 24 का डी था, मिथिलेश जी ने बताया है, ठीक है। 17 का सी, 23 का ए, 24 का डी सेवती जी ने भी बताया। 17 का बी है बोल रहे हैं, अच्छा देख लेते हैं क्या है भाई। 24 का सी, 24 में डाउट है सर, या तो सी या डी होगा। चलो आंसर में ही क्वेश्चन के साथ आपको डील करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या था। इसके एग्जाम कितने सालों के बाद होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता, ठीक है। चलो 17वें नंबर के क्वेश्चन, इसमें क्या बोला था भैया, एक्स क्रोमोसोम उसके किससे प्राप्त होगा? एक्स क्रोमोसोम हमेशा ना माता से प्राप्त होता है। एक्स क्रोमोसोम माता से, क्योंकि माता में एक्स एक्स और पिता में एक्स वाई होंगे। फीमेल में एक्स एक्स होता है ना, तो एक्स एक्स में से आधा एक्स ही आएगा, आधा एक्स ही आएगा। पिता में से एक्स आ सकते हैं तो वाई आ सकते हैं। तो 17वां का जो एक्स क्रोमोसोम है माता के द्वारा, बी इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो जिन्होंने बी बताया वेरी गुड, अच्छा आपने आंसर दिया, ठीक है। सेवती जी आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। गणेश जी ने इसका आंसर दिया था बी, राइट था। चलो 23वां देख लेते हैं और 24वां। तेईसवां प्रश्न, चलो, बच्चों का लिंग खाली स्थान से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किससे? बच्चों का लिंग किससे होगा? पिता से। 23 का ये राइट आंसर है, पिता। पिता के लिंग गुणसूत्र से ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि पिता में ही 2 अलग अलग प्रकार के, माता में तो दोनों सेम है, पिता में अलग अलग है, तो पिता राइट आंसर था। चलिए ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया सही आंसर था, मिथिलेश जी ने भी दिया, सेवती जी ने भी बताया, ठीक है। चलो देखते हैं हम 24 का। 24 में क्या पूछा था? मानवों में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? अच्छा, तो ये इसमें ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। डी, सी में शायद से और आना चाहिए था बीच में, और टाइपिंग में थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो, और आता तो, और एक्स और वाई दोनों उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन भैया दोनों हर स्पर्म में नहीं रहते। मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार के डिस्चार्ज में निकलते हैं, उस मिलियन ऑफ स्पर्म में या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, मतलब या तो किसी एक स्पर्म के अंदर एक्स होगा और किसी एक स्पर्म के अंदर वाई होगा। अगर एक्स वाला एक्स में इंटर करता है तो वहां पर जो होने वाला बच्चा होगा वो गर्ल होगा, और अगर वाई स्पर्म के द्वारा, वाई क्रोमोसोम स्पर्म के द्वारा एग में एंटर करता है तो वहां होने वाला बच्चा बॉय होगा। तो पिता के अंदर या तो एक्स होता है या तो वाई होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। सी आप लोग, कई लोग इस वजह से होंगे क्योंकि वहां पर ऑप्शन में एक्स
या वाई दे दिया है ना, इस वजह से कंफ्यूज हो गए। एक्स या वाई, उसके बाद भी तो शब्द लिखा है दोनों, एक्स या वाई दोनों नहीं आएंगे, या तो एक्स आएगा या तो वाई होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। चलो अब आगे क्वेश्चन इसी में बढ़ते हैं, 7वें का आप लोग जवाब देंगे, आशा करता हूं सभी लोग कमेंट करेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, बी, के, डी, किसमें? तो विटामिन ए जो होता है ये आपके विशेषकर आप देखेंगे कि पपीता, गाजर ये सब में प्राप्त होता है, लेकिन जो विटामिन बी है, विटामिन जो बी है वो विशेषकर यीस्ट में पाया जाएगा आपका, किसमें? यीस्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। कौन सा होगा? विटामिन बी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो 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 विटामिन पाए जाते हैं उसको समझ लेना। इसमें गाजर और पपीता इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गाजर और पपीता इंपॉर्टेंट है, याद रखना विटामिन ए के लिए। विटामिन के ये आपके विशेषकर जितनी भी हरी पत्ती वाली सब्जी होते हैं उनमें मिल जाता है। और विटामिन डी सूर्य की किरणों में, दूध में, अंडे में, ये सब में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये बात को ध्यान में रखना। चलो, तो इष्ट प्रचुर मात्रा में आपके विटामिन बी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, खालिस्तान के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होती है। तो रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम होता है? आपके विटामिन ए का। किसका होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का रेटिनॉल राइट आंसर होगा, विटामिन ए। ठीक है, इसका क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन बी2 का अलग और नाम होगा, विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरॉल नाम होता है। चलो अगला देखते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया वर्ड आया ना, एनीमिया अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी से भी होता है, विटामिन B6 की कमी से भी होता है, विटामिन B9 की कमी से भी होता है। तो ये जो मेगालोब्लास्टिक नाम का जो एनीमिया होता है वो विशेषकर विटामिन B9 की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन B9 की कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसी को हिंदी में कभी कभी अरक्तता के नाम से भी पूछा जाता है, अरक्तता। तो एनीमिया वही है, विटामिन B6, B12, B9 की कमी से होता है। जो मेगालोब्लास्टिक नाम से बोल रहा है वो विटामिन B9 की कमी से होगा स्पेशली। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है? अब ग्लाइकोजन होता क्या है जी? जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में खाने का ग्रहण करते हैं, तो हमारा शरीर उसको ग्लूकोज में तोड़ता है। सबसे छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है जो ग्लूकोज होता है, उसका पाचन करता है, जितना एनर्जी लेना रहता है ले लेता है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इस स्टोर कहाँ से हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट ही तो होते हैं 3 प्रकार के अलग अलग, कोई स्टार्च के फॉर्म में चले गया, कोई फ्रक्टोज के फॉर्म में चले गया, कोई ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया। तो वो अंतिम रूप से ग्लूकोज में ही आते हैं, और ग्लूकोज के बाद जब हमारे शरीर में स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन बनता है, लेकिन आएगा कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर है। और ये मैंने अलग अलग आपके एमसीक्यू सीरीज में कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप के बारे में बताया ही हुआ है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। 1 GF से याद रखना, 1 GF से मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको याद करने बोला था। फिर मैंने बताया था डाई मसल 2 करके, माल्टोज, लैक्टोज, और ल से आपका लैक्टोज, स से आपका सुक्रोज। ये था मसल 2 डाई वाला। और पॉली वाला मैंने बताया था ग्लास से सेकाई करो करके। तो ये सब मैंने पहले से पढ़ा रखा है, आपको जरूर देखिएगा उन वीडियोस को भी। चलो चलते हैं, और अगर डिटेल में इन सभी को पढ़ना चाहते हो, ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हो, तो हमारे क्लासेस को परचेस कर सकते हैं आप। जो भी हमारा प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स लॉन्च हुआ है वो आप परचेस करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विच विटामिन इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? तो भैया कैल्शियम से रिलेटेड विटामिन कौन सा है? आपका कैल्शियम से रिलेटेड विटामिन है विटामिन डी। ये शरीर में जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा कैल्शियम का अवशोषण होते जाएगा। चलो अगला प्रश्न कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन दिया है कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है। क्या ये विषाणु जनित रोग है? नहीं है, ये तो विटामिन की कमी से होता है, तो पहले ही कैंसिल हो गया। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती, हाँ बनती है। तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो देख लो कहां पर है, ए गलत है लेकिन आर सही, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक, चलो अगला, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? कैबेज है, पत्ता गोभी, कैरेट है, पोटैटो है, या स्ट्रॉबेरी है? तो विटामिन ए के लिए मैंने बोला हमेशा याद रखना गाजर और पपीता, गाजर और पपीता। तो गाजर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के लिए। आलू वगैरह जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट के आपके सोर्स हो जाते हैं। अगला है, खट्टे फलों का एक
समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत है किसका? तो खट्टे फलों में विशेषकर आपका विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। और खट्टे फलों में भी स्पेशली किस में? तो स्पेशली ये आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? आंवला में। किसमें? आंवला में। आंवला के बाद आप संतरा, नींबू ये सब याद रख सकते हो, लेकिन विशेषकर किस में याद रखोगे? आंवला में। ठीक, चलो अगला प्रश्न, विटामिन और उसके रासायनिक नाम को मिलाना है। ठीक है, मिला लेते भैया। विटामिन ए का तो रेटिनॉल ही होता है, सामने ही दिया है। विटामिन बी का थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन बी1 स्पेशली अगर बोलूं तो थायमीन होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है और डी का कैल्सीफेरॉल होता है। इसके अलावा बाकी का भी याद रख लो। विटामिन ए का आपका होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के एक बार मैं बता देता हूं आपको, चेक करके, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। हाँ सही है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्विनोन, फाइलोक्विनोन जो नाम होता है वो विटामिन के का होता है। ये टोटल आपके 4 और ये आपके 2, 6, टोटल 6 आपके विटामिन हुए। इसको आपको याद रखना है, टोटल 6 के नाम। ठीक है, रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का आपका कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और एफ का के का फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, जो भी बोलो। 17वां क्वेश्चन विटामिन ए से संबंधित है। विटामिन ए से क्या? कोबालामिन है, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एमिनो एसिड। तो रेटिनॉल है, इसी का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये कोबालामिन जो है आपके विटामिन बी12 का नाम होता है। किसका? विटामिन बी12 का नाम होता है कोबालामिन। इस बात को ध्यान में रखना। अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट करके बताना। अभी मैंने आपको बताया है विटामिन ई का करेक्ट जो उसका रासायनिक नाम उसमें क्या दिया हुआ है। 19वां, किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? विटामिन डी किसमें होता है? बिनौला का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर ऑयल या सूरज? पहला ही क्वेश्चन बताया मैंने, किसमें? कॉड लिवर ऑयल, जो मछली का तेल बोलते हैं, मछली तेल जो बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट आपके पाया जाता है विटामिन बी12 में। किसमें पाया जाता है? विटामिन बी12 के अंतर्गत ये पाया जाता है कोबाल्ट तत्व। ठीक है, अब किसी किसी में पूछेगा कि कोबाल्ट एकदम ज्यादा मात्रा में किस में होगा? बोला जाता है जैसे आयरन की कमी हो या कोबाल्ट तत्व की कमी हो, ये जब कमी होती है ना शरीर में, तो जो कलेजी होता है या कलेजा बोल सकते हो, किसका? मुर्गी का जो कलेजा आता है, विशेषकर उसी का ज़्यादा दिखता है आपको। ठीक है, और वो थोड़ा खरीदने में कमी भी है। बकरी का खरीदने जाओगे ज़्यादा महंगा आएगा, मछली का इतना छोटा रहता है पता ही नहीं चलता, तो मुर्गी का खाते हैं। तो इस कलेजे में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोबाल्ट तत्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी की कमी से, बी12 की कमी से भी क्या रोग होता है आपका? एनीमिया रोग। नियासिन किसका एक रूप है? नियासिन है भैया बी3 का। नियासिन एक रूप है बी3 का। नियासिन एक रासायनिक नाम है किसका? बी3 का। बी12 मैंने आपको बता दिया साइनोकोबालामिन उसका नाम होता है, स्पेशली क्या? साइनोकोबालामिन उसका नाम होता है। विटामिन बी3 का नाम होता है आपका नियासिन। क्या नाम होता है? नियासिन, याद रखना। इसी की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा रोग। चलो, सामान्य रूप से जुकाम के इलाज में किस विटामिन का यूज किया जाता है? कभी भी सर्दी जुकाम की जो दवाइयां बनती है ना, जितने भी आप खाते हो, वो सब में विशेषकर विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। किसका? विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है सर्दी जुकाम की दवाइयों को बनाने में। अगला प्रश्न है, कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होगा? हरी सब्जी, फलियां, अंडे, दूध। तो हरी सब्जियों में तो पाए जाते हैं जी, जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं ना, माइक्रो मिनरल्स बोलो या जैसे भी सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं, सारे आपके हरी सब्जियों में मिल जाएगा। चाहे वो पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो या किसी भी प्रकार का आपका एलिमेंट हो, सारे किस में मिलेंगे? आपके हरी सब्जियों में। तो आयरन का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में। किसमें? ग्रीन वेजिटेबल्स में, स्पेशली पालक में सबसे अधिक मात्रा में। और पालक में भी 2 प्रकार का आता है, जो खट्टा पालक होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है हरी सब्जियों में। इस बात को ध्यान में रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन, अगला यही है, हाँ, पिलाग्रा की कमी के कारण होता है कौन सा रोग? किसकी कमी के कारण होता है? अभी मैंने बताया था क्या? नियासिन की कमी के कारण होगा आपका पिलाग्रा रोग। नियासिन बी3 को बोलते हैं। ठीक है, पिलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। चलो, विटामिन के प्राकृतिक रूप से खालिस्तान में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो किसके कारण? विटामिन के किसमें? हमारे शरीर में आप देखेंगे कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, कहीं पर क्रीमी या वर्म्स मौजूद होते हैं। तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, शरीर में बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न,
राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन क्या एक प्रकार का विटामिन होता है? विटामिन होता है, क्या होता है? विटामिन। राइबोफ्लोविन एक प्रकार का हमारे शरीर में हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन में से एक होता है राइबोफ्लोविन। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। B2 का नाम होता है, याद रख लेना किसका नाम होता है? B2। B1 का थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 आपको नियासिन देख लिया, B5 याद रख लेना पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं उसको। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन विटामिन का समान रूप से वृक्क में बनता है? तो किसमें? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या डी? तो हमारे वृक्क में जो बनने वाला विटामिन होता है वो होता है हमारा विटामिन डी। ठीक है, गुर्दे, किडनी में हमारी विटामिन डी का सोर्स पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में बनेगा कैसे? जब आप सूर्य की किरणों पर बैठे हुए हो, सूर्य की किरणें ले रहे हो आपके शरीर में, तब उस समय ये वहां पर डेवलप्ड हो जाता है विटामिन डी। अगला, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? तो 12। इसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ 12 विटामिन पाए जाते हैं अलग अलग, याद रखना कितने? टोटल नंबर ऑफ 12 विटामिन अलग अलग पाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को जरूर परचेस कीजिएगा। साथ में जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़े हुए हैं, कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, और परचेस कर भी चुके तो और दोबारा बार बार दिलाते रहो ताकि फिनिशिंग आपके अंतर्गत आते रहे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारे जो पृथ्वी पर है वो मुख्य रूप से रूबिस्को कौन सा? रूबिस्को जो होता है, रूबिस्को ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में रूबिस्को। तो ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन अदर स्टेट के एग्जाम में आए थे तो मैंने उसको रखा हुआ है, शायद रिपीट हो जाए हमारे यहाँ, तो रूबिस्को याद रखना। 30वां क्वेश्चन, रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो जो रेशम के रेशे हैं ना, उसके लार्वा से बनते हैं भैया। और लार्वा जो बनता है ना, मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रेशम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है? कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है? तो फाइबर अलग अलग प्रकार के आपको होते हैं। उन फाइबर में से क्या हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, क्या एल्बुमिन है, क्या कैरोटीन है या एंजाइम है? तो कैरोटीन नाम का जो फाइबर होता है, कौन सा? कैरोटीन। ये कैरोटीन हमारे नाखून में भी पाया जाता है। ये जो होता है हमारा फाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर। और यही प्रोटीन का बना होता है। 32वां क्वेश्चन, मानव नाखूनों में मौजूद प्रोटीन क्या है? द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन नेल्स आर केराटिन। क्या होता है? अभी मैंने इसके बारे में बताया, केराटिन। केराटिन जो होता है, मेलेनिन तो हमारे शरीर के रंग वर्णक है, हमारे शरीर को रंग देता है। ठीक है, तो ये जो केराटिन है ये हमारे शरीर के अंतर्गत नख, हमारे जो नाखून होते हैं उनमें पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, और मैं कहूँगा कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, वो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से लगातार हर अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है। क्लासेस पीएससी के भी चल रहे हैं, तो आप उनको सही समय पर देख पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगला देखते हैं, रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियमन में मदद करता है। तो आपके शरीर में कभी भी ब्लड की मात्रा की बात हो, या ब्लड फ्लो की बात हो, या बीपी के हाई या लो होने की बात हो, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व निकल कर आता है वो होता है सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम। अगर शरीर में सोडियम की कमी है तो आपका बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, रक्तचाप निम्न हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें जरूर यह है कि आपके शरीर के अंतर्गत सोडियम तत्व ज्यादा मात्रा में होगा, तो ये हमारे रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है और रक्त की मात्रा को भी। तो सोडियम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है, उसके अलावा कोबाल्ट भी होता है, उसके अलावा आयरन, लोहा जो होता है वो भी रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, लेकिन स्पेशली रक्तचाप भी शब्द जुड़ा था, इसलिए सोडियम राइट आंसर है, ना कि आयरन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मैक्रो खनिज के उदाहरण है? मैक्रो खनिज कौन होगा? मैक्रो मतलब छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक, जैसे मैंने सोडियम को बताया, पोटेशियम को बताया, मैग्नीशियम को बताया, जिंक को बताया, आयरन को बताया, कोबाल्ट को बताया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें ही क्या है? मैक्रो खनिज के अंतर्गत आते हैं, मैक्रो मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस टेस्ट सीरीज का, मानव शरीर में समुचित कार्य के लिए आवश्यक विटामिनों की कुल संख्या कितनी होगी? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो ये 13 होगा, 12 होगा, 22 होगा, 15 होगा। तो हमारे शरीर ने ना, वैसे मैंने आपको 6 बताए,
विटामिन बी के अंतर्गत खुद 12 बताए, जोड़ने चाहोगे तो एक खुद में कितना हो जाता है आपका 17 के आसपास हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो शरीर को सही रूप से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो मेनली रिक्वायर्ड है वो होते हैं आपके बेसिकली 13, और ये वो वाले होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। तो बी के 12 और सी को मिलाकर टोटल 13 ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या ए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप कुछ भी चीज खा रहे हो उसमें ए मिल जाता है आपको। क्या डी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या के इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेसिकली समुचित कार्य करने के लिए आवश्यक विटामिन की कुल संख्या को हम 13 के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, जिसमें से बी और सी तो कंपलसरी है, साथ में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के भी कंपलसरी होते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना। तो ये था आपका टोटल 35 क्वेश्चंस जो कि विटामिन और मिनरल्स से रिलेटेड थे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th की स्टैंडर्ड तक का मैंने क्वेश्चन रखा है। कुछ बाहर स्टेट के भी क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने रखा है इस टेस्ट सीरीज में, इस वीडियो सीरीज में, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी मैंने क्वेश्चन के आंसर मांगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।